नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर भी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो हमारे साथ आए हुए हैं, उनका मैं परिचय करा दूँ। कल्याण जी जुड़ते हैं हमारे साथ, सांगानेर से मंडल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। कल्याण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। कल्याण जी, ये जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के लोग टेरर पकड़े जा रहे हैं, आप देखें एकदम कंटीन्यूअसली पकड़े जा रहे हैं। और डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर परवेज और डॉक्टर मुज़म्मिल से अधिक जानकारी मिलने के अलावा इन्होंने डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कार्डियोलॉजिस्ट है, उसको भी बताया कि ये भी हमसे जुड़े हुए हैं। उनको भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और एक देखिए बड़ी खबर ये आ रही है, अभी-अभी बड़ी खबर ये आ रही है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये भी इसके अंदर मिले हुए क्या ये पूरा मॉडल ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी का टेरर मॉडल इकट्ठा करने में, यानी कि वहां पे लोगों को टेररिज्म पढ़ाने के लिए फंडिंग्स हो रही थी। और जावेद अहमद को जो फाउंडर हैं, उनको फंडिंग्स हो रही थी पाकिस्तान से। ये भी ईडी ने क्लियर कर लिया है। आप देखें कि पूरा अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर जो डॉक्टर्स बन रहे थे व्हाइट कॉलर, वो डॉक्टर्स नहीं थे, वो क्रिमिनल्स थे। और सारे ही एक ही कौम के देखिए आप लाइन से मिलते जा रहे हैं। डॉक्टर शाहीन डॉक्टर शाहीन जो पकड़ी गई हैं, वो उनके पास 3 पासपोर्ट मिले हैं, ईडी ने कंफर्म किया है। एक फरीदाबाद के पते पे, एक लखनऊ के पते पे, एक कानपुर के पते पे। आप देखिए कितनी मास्टरमाइंडेड थी डॉक्टर शाहीन, जो कि क्या कर रही थी ये उसको खुद पता था। और उन्होंने कितने ही लोगों को पढ़ा दिया है। और पूरे भारतवर्ष में डॉक्टर मिस्टर कल्याण जी, ये समझने वाली बात है, 140 करोड़ जनता के बीच में डॉक्टर शाहीन के पढ़ाए हुए स्लीपर सेल्स अभी भी मौजूद है। वो कभी भी कुछ कर सकते हैं अपने कौम के लिए। आप बताएं कल्याण जी, इस मामले में क्या किया जाए, कैसे हो, क्या आगे तहवीज हो रही है? नमस्कार। देखिए, जो ये हादसा हुआ है या किया गया है, ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जी और इसमें अनपढ़ आदमी नहीं, पढ़े-लिखे लोगों का एक गिरोह, जिसे व्हाइट कॉलर नाम दिया गया है। जी और उन सारी कम्युनिकेशन जो थी, एक सीक्रेट कोड में होती थी। और करेक्ट। उन्होंने जो नाम ही अलग-अलग कर रखा था कि मैडम सर्जन है या कोई अन्य है। तो एक डॉक्टरी जो पार्ट्स होते हैं, डॉक्टरी जो लैंग्वेज होती है, उसी में उन लोगों ने जो है अपना कम्युनिकेशन लगा रखा था और उसी से वो बातचीत करते थे। मगर मेरे समझ में ये नहीं आता कि हमारी इंटेलिजेंस जो वर्ल्ड वाइड सबसे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट मानी जाती है और सबसे तीव्र दिमाग और बहुत जल्दी पकड़ने वाली मानी जाती है, उसके बावजूद ये लोग बाग हमारे देश में बैठकर और हमारे ही खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे, और वो भी साल भर से। तो ये एक बहुत बड़ी एक विडंबना कह लो या हमारी इंटेलिजेंस की चूक कह लो, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको और थोड़ा सजग होना पड़ेगा। आजकल की दुनिया जो है बहुत फास्ट हो गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरह के हो गए हैं कि आदमी घर बैठे-बैठे चाहे जितने आदमियों को हताहत कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है और कुछ भी कर सकता है। जैसा मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से पता लग रहा है कि इन लोगों ने एक ड्रोन बनाने की कोशिश करी है, और वो करेक्ट। ड्रोन इस तरह का बना रहे थे जो भीड़-भाड़ वाली जगह पे ले जाते या उसको उड़ाते, और भीड़-भाड़ वाली जगह देखकर उसको वहां पर छोड़ ब्लास्ट देते। करते, उसमें न जाने कितने लोग बाग डिस्ट्रॉय होते हैं, कितने लोग बाग मरते हैं। मगर फिर भी धन्यवाद है हमारी इंटेलिजेंस को कि उन्होंने ये हादसा होने से पहले या उनका हादसा करने से पहले उनको अरेस्ट कर लिया, और आज ये कड़ी पे कड़ियां जुड़ती चली जा रही है। तो हमारे को और थोड़ा सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग बाग
ज्यादा खतरनाक होते हैं बनिस्बत अनपढ़ों के, क्योंकि ये प्री प्लान चलते हैं, माइंडेड आदमी होते हैं और आपकी हर एक गतिविधि पे ध्यान रखते हैं और आपका इंटेलिजेंस मूवमेंट कहाँ कहाँ हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, उसको बहुत अच्छी तरह से कैचअप करने के माइंड होते हैं ये। तो जैसा इन्होंने देखा कि कहाँ कहाँ पर भीड़ इकट्ठी होती है, उसकी रेकी करी और रेकी करने के बाद में इन्होंने ब्लास्ट करने का पूरा प्लान बना लिया। मगर हमारा खुशनसीब कहिए या हमारे लोगों की थोड़ी सी सजगता कहिए कि ये लोग बाग पकड़े गए और पकड़ने के बावजूद भी इन लोगों ने इतना बड़ा हादसा कर दिया कि हमारे देश के 15 निर्दोष लोग मारे गए, जो दुखद है। कल्याण जी ये भी डिक्लेयर हो गया है, कल्याण जी ये भी डिक्लेयर हो गया ईडी की तरफ से, वो अभी पूरा बॉम्ब बना नहीं था, वो हाफ हार्टेड बम था। डॉक्टर अमीर जो थे वो जल्दीबाजी में उसको ब्लास्ट कर गए, उनको ये समझ में आ गया कि हम पकड़े जाएंगे, इसलिए वो ब्लास्ट हो गया और वो खत्म हो गए, उन्होंने अपने को सुसाइड कर लिया, सुसाइडल बॉम्ब। देखिए, ये देखिए, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात से सहमत हूँ, काट नहीं रहा हूँ। जी जी मुझे जहां तक पता लगा है, जहां तक मेरी नॉलेज है और आपके मीडिया के माध्यम से जो देखा गया है, उसमें वो हड़बड़ाहट में ये ब्लास्ट कर गए क्योंकि उनको मालूम था कि इनका लिंक जो पकड़ा गया है और लिंक पकड़ के जो कड़ी से कड़ी जुड़ रही है वो उन तक पहुंच रही है, तो इन्होंने जो है अपनी गाड़ी और अपना जो सामान लेकर इनका जो फिदायीन हमला करना था वो उन्होंने कर दिया, क्योंकि हमने पकड़ने के बावजूद भी हमारी कड़ी कमजोर रही, हम निर्दोष लोगों को बचा नहीं पाए और उन्होंने 15 आदमियों को हताहत कर दिया। तो हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हम चाहते हैं तो उनको पहले भी अरेस्ट कर सकते थे और उसको हाईलाइट करने से पहले ये देख सकते थे कि कौन आदमी हमको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। और जैसा आप कह रहे हैं कि हड़बड़ाहट में इस तरह का हुआ, मगर मुझे लगता नहीं है कि हड़बड़ाहट में ऐसा किया गया है। उन्होंने प्री प्लान करके ऐसा किया है कि मैं अब अरेस्ट हो जाऊंगा और मेरे पे मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, इससे बेहतर है कि मैं अपनी कौम के लिए मर जाऊं। और उन्होंने जो उनको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, जो उनका ब्रेन वॉश किया गया था, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी गाड़ी में ब्लास्ट डाला और चलते हुए रोड पर उन्होंने ऐसी जगह चूज करी जहां पर यह कि कुछ भीड़ भाड़ थी और वो ब्लास्ट हो गया। मगर ये जो कड़ियां जो है, ये गाड़ी वाली कड़ी जो है, ये उन्होंने i20 गाड़ी यूज करी और वो गाड़ी किस किस के हाथों से बिकी, किस किस के थ्रू गई, में अभी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है और बहुत सारे स्लीपर्स का पकड़ा जाना बाकी है। अदरवाइज ये है कि हम लोग बाग फिर कहीं न कहीं धोखा खाएंगे, फिर कहीं न कहीं हमारे निर्दोष लोग को हताहत होंगे, ये ठीक नहीं है। और कल्याण जी आप देखें, जो डॉक्टर शाहीन ने एक अपना ग्रुप बनाया था, जिस ग्रुप में ये लोग ईमेल द्वारा बात करते थे, किसी को कोई ईमेल नहीं जाता था, वो एक ईमेल था कॉमन ईमेल, जिसका पासवर्ड सब फिदाइनों के पास था और उस ईमेल में जिसको जो कुछ भी लिखना होता था वो ड्राफ्ट कर देता था, लिख के ड्राफ्ट सेव कर देता था और अगला आदमी उसको खोल के ड्राफ्ट को पढ़ लेता था, उसके बाद उसको डिलीट मार देता था। आप देखिए दिमाग उनका कितना शातिर था, यानी शुरू से कोई क्लू नहीं छोड़ना चाहते थे कि अगर वो पकड़े जाएं तो कुछ ईडी के मामले से या किसी के हाथ कोई क्लू लगे कि ये लोग फिदाइन थे या फिदाइन हमला करना चाहते थे या देश को नुकसान करना चाहते थे। अभी आप देखें अमीर का जो घर पकड़ा गया, डॉक्टर अमीर का जो घर खोला गया है, उस घर में क्या मिला है, 2 पॉलिथीन में उसके टॉयलेट्स मिले हैं और उसके अंदर, घर के अंदर से बाहर जब वो डॉक्टर अमीर जाते थे तो मास्क लगा के जाते थे, खाना वाना खाने 2 मिनट के लिए गए और फिर वापस आ जाते थे। यानी अपने को उसने नजरबंद कर रखा था और एक तरह से टॉयलेट, जब वो दोनों पन्नियां फुल हो गई टॉयलेट से, तो वो दीवारों पे टॉयलेट करने लगा। अब आप देखिए किस मानसिकता के ये डॉक्टर हो चुके थे, इनको फिदाइन के लिए एकदम से तैयार कर दिया था ब्रेन वॉश करके
और ये सारी कड़ियां जुड़ रही हैं पीछे से, पाकिस्तान से। पाकिस्तान ही इसका मास्टरमाइंडेड है और मास्टरमाइंड पाकिस्तान है। पाकिस्तान से ही इनको ऑपरेट किया जा रहा था। शाहीन जो है, शाहीन का जो ब्लूप्रिंट था वो ये था कि हाईवे पे हम एक सहारनपुर के आसपास नेशनल हाईवे पे एक बहुत बड़ा प्लॉट लेंगे और उस प्लॉट में बंगले बनाएंगे, घर बनाएंगे और यूनिवर्सिटी बनाएंगे। यूनिवर्सिटी बनाने के बाद वहां डॉक्टर्स रखेंगे, डॉक्टर्स रखने के बाद वहां पे नर्सेज रखेंगे, हॉस्पिटल चलाएंगे और जो नर्सेज और हॉस्पिटल में लोग काम करेंगे उनको हम रहने के लिए यहाँ पे घर देंगे और वो सारे फिदाइन होंगे। आप देखें कितना बड़ा प्लान डॉक्टर शाहीन कर रही थी। और अगर कहीं ये कामयाब हो जाता तो आप देखें क्या से क्या हो जाता। जी देखिए, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत लंबा प्लान बनाया था, मगर हम उनकी तारीफ करने की बजाय हम अपने बारे में सोचना चाहिए हमें जी कि इंटेलिजेंस जो बहुत खुफिया और बहुत ताकतवर और वर्ल्ड में सबसे बेस्ट मानी जाती है, इसको वो गच्चा देने में या गुमराह करने में सफल हो गए थे। तभी तो उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी एक साल भर से प्लानिंग कर ली, जो थोड़ा सा हमको कल्याण जी साल भर से प्लानिंग कर रहे थे। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। अगर आप देखें तो वहां से जो अल्फला यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट्स निकले थे वो बीटेक के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 2008 में जयपुर में बम ब्लास्ट किया था सीरियल, वो उन्हीं का हाथ था। 2003 में जो बेंगलोर में बम ब्लास्ट हुआ था वो भी बीटेक के ही स्टूडेंट का हाथ था। यानी कि बॉम्ब मास्टर्स कह लें या अल्फा यूनिवर्सिटी का जो डिटेल्स कह लें, वो वहां से आतंकवादी का ही पूरा रूपरेखा तैयार करके निकलते थे। यानी एक तरह से टेरर की फैक्ट्री कह ले तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। जी देखिए, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं और जैसा आप बता रहे हैं कि अल्फला यूनिवर्सिटी में इसी तरह का काम पहले हो चुका है। जी तो पूरी समस्या परे है कि उस यूनिवर्सिटी को सरकार ने क्यों परमिशन दे रखी थी चलाने की, और उस यूनिवर्सिटी को उसी वक्त अगर बंद कर दिया जाता और उसके छात्रों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता तो मैं समझता हूं कि शायद ये प्लानिंग कमजोर हो जाती। मगर मैं यही आपको कह रहा हूं कि कहीं न कहीं हमारी कमजोरी है, हमारी इंटेलिजेंस की कमजोरी है। हमारी इंटेलिजेंस समझ नहीं पाई, हमारी सरकार समझ नहीं पाई। और वहां पर अल्फला यूनिवर्सिटी में जो डॉक्टर्स को आप पैदा नहीं कर रहे थे, वहां डॉक्टर्स के बजाय टेररिस्ट को पैदा किया जा रहा था, टेररिस्ट बनाए जा रहे थे। वो लोग लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे थे और ट्रीटमेंट करने में वो लोग बाग अलग से कमरे लेकर इस तरह की प्लानिंग कर रहे थे कि हम कहीं पे बहुत बड़ा प्लॉट लेकर इस तरह की स्थितियां क्रिएट करेंगे कि यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लोगों को पढ़ाएंगे या लोगों को टेररिस्ट बनाएंगे। तो हमको इस तरह की चीजों में सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना फास्ट होता है कि आप कहीं से भी कैसे भी तो मैनेज कर सकते हो। और हमारी गवर्नमेंट के पास में इतने इक्विपमेंट्स और इतने मास्टरमाइंड आदमी है, इतने इंटेलिजेंट हमारे खुफिया आदमी है, वो चाहे तो पाताल में से इनको निकाल के ला सकते हैं। मगर फिर भी साल भर चलते रहा, साल भर प्लानिंग चलती रही और इन्होंने 15 निर्दोष लोगों को हताहत कर दिया, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमको अब भी सबक लेना चाहिए कि दिल्ली जो है इंडिया का दिल है, उन्होंने हमारे दिल्ली में आकर हमारे दिल को तोड़ने की कोशिश करी है, जो एक बहुत बड़ा दुस्साहस है। इसलिए पाकिस्तान पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या इस तरह के लोग बात जो है ब्रेन वॉश किया जाता है, एक धर्म के रास्ते पे चलाकर उनको एक जन्नत की एक दी जाती है कि तुमको जन्नत मिलेगा, और इसको वो बहकाव में अगर इस तरह की स्थितियां करते हैं तो हमको इसको रोकना होगा। हमारी गवर्नमेंट को कुछ न कुछ नए नियम या कोई कानून या कुछ सख्ती अपनानी होगी, अन्यथा फिर हम कहीं न कहीं चोट खाएंगे। पहले कश्मीर में चोट खाई, फिर बाद में यह कि आपने सरेंडर करके या राजीनामा करके उनको माफ कर दिया और फिर पुनः हम 15 आदमियों को खो बैठे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको थोड़ा सख्त होना पड़ेगा और हमारी इंटेलिजेंस को भी थोड़ा सा पुख्ता करना पड़ेगा और थोड़ा सा दबाव डालना पड़ेगा
कि इस तरह की जी घटनाएं दोबारा न हो। ओवर टू यू सर। जी जी, हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं ब्रह्मदत्तपुरी जी। ब्रह्मदत्तपुरी जी जुड़ते हैं प्रयागराज से, संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जय जय नारायण, जय जय सभी को। स्वामी जी, स्वामी जी, टेरर लेडी के बारे में बात हो रही थी। शाहीन, अच्छा जी। शाहीन इतनी शातिर दिमाग की लेडी है, उसने पूरा यहाँ पे टेरर मॉडल्स इकट्ठा कर रखा था और टेरर मॉडल ही बनाना चाह रही थी, और यहाँ पे लेडी फिनाइन इकट्ठा कर रही थी, और लेडी फिनाइन की उन्होंने एक जमात तैयार कर रखी थी जो कि व्हाइट कॉलर जमात थी। जी जी, आप बिल्कुल। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो पाकिस्तान से इनको फंडिंग आती थी, वो फंडिंग्स अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आती थी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है टेरर का मॉडल का आप कह लें फैक्ट्री थी। यहाँ से जी टेरर निकलते थे, टेररिस्ट निकलते थे और पूरे देश में जाते थे। जी स्वामी जी बताएं। जी जी, ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और अभी तो हम तो काफी समय से कह रहे थे, ये बात बताए रहे थे, कई बार डिबेट में भी इशारा किया था कि संपूर्ण भारत में अंदर जो है बहुत बड़ा जाल बन रहा है भारत के अंदर। जी और ये लोग 13 साल सन 2013 से लगे थे। इनकी इनकी जो कमिंग चल रहे थे, इनकी जो जितने पैटलर तैयार हो रहे थे 2003 से, ट्रेनिंग करना, वो करना, घुसपैठ करना, ये करते रहे। जब कामयाब नहीं हुए तो तब इन्होंने दूसरा मुद्दा ये अपनाया कि महिला ब्रिगेड खड़ा करो। और महिला उस पर फेल होने पर ही इन्होंने ये दूसरी बात अपनाई है कि महिला ब्रिगेड अगर करेंगे तो महिलाओं पर शक नहीं होगा, महिलाएं सफल हो जाएंगी, या उन बच्चियों को, उन लड़कियों को जो मुस्लिम धर्म की जो लड़कियां हैं उनको भी, और हो सकता है कि अन्य हिंदू धर्म की भी लड़कियों को कुछ किया हो, तो वो तो धीरे धीरे पता चलेगा। जांच जैसे जैसे चल रही है, आगे बढ़ रही है, और तमाम मदरसों में पता लग रहा है कि हमने तो बहुत पहले कहा था कि कई हमसे परेशान भी होते रहते थे कि बाबा जी ऐसी चर्चा क्यों करते हैं, कि भाई कई मदरसों में भी जो है वहाँ आमले-सन छुपाए हुआ है, ये लोग जो है उस तरह, ये मदरसे ट्रेनिंग के सेंटर हैं। तो उस पर कई लोग चिढ़ते थे कि बाबा ऐसा है कि आरएसएस वाले रखते हैं हथियार, वो आतंक करते हैं, तो मतलब भटकाने के लिए और लटकाने के लिए और छुपाने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करके और वो कामयाब होते थे। तो कुछ हमारे भारतीय लोगों का भी दोष है कि वो लोग ज्यादा मददगार बन के खड़े हो जाते हैं उनकी पैरवी करने के लिए। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और पहले ये होता था कि जितने ट्रेडर होते थे, जितने टेररिस्ट होते थे, उनको छुटा के और वापस भेज दिया जाता था, और भारत में बोला हिंदुओं को दिखा दो। इतना था, तो अंतर तो आया है थोड़ा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि महिला ब्रिगेड इसलिए भी खड़ी हुई है कि शायद ऑपरेशन सिंदूर, उसके जवाब में ये चाहते हैं कि उस वक्त हमने महिलाओं को विधवा किया, जो जाति पूछ करके ऐसा किया। अब उन्होंने अपना पैटर्न बदल दिया, अब ये है कि पुरुषों को शहीद करना है। तो इसलिए वो महिला ब्रिगेड को उन्होंने तैयार किया था कि महिलाओं के द्वारा पुरुषों को मारा जाए भारत के, कि यहाँ के पुरुषों द्वारा जो है वहां के पुरुषों को मरवाया गया, अब महिलाओं के द्वारा पुरुषों को मरवाओ, ये भी शायद हो सकता है। तो बहुत बड़ा एक चाल है, और इसमें हो सकता है कि इंटेलिजेंस की दिमाग भी काम न कर रहा हो। तो ऐसे ऐसा हमने अनुभव किया है, ये भी एक चक्कर है। दूसरी बात ये कि हम महिला ब्रिगेड ज्यादा है, यहाँ महिला ने ही इनको मार के आई थी वो 9 अड्डों में। तो ये इनके दिमाग में एक खुरापात ये बैठ गया, वो मुनीर तो कांप रहा है कि वहां की महिला